भैया ये ट्रेजरी घोटाला वाला मामला कहां तक पहुंचा पता है आपको? क्या आप कभी खोजने की कोशिश किए? अखबार के दुनिया से बाहर निकल करके देखें, क्या कोई ऐसी वीडियो आपको मिल गई जिसमें यह बताया जा रहा होगा कि ट्रेजरी घोटाले में अब ये अपडेट आया है? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपका पैसा है, वो हमारा पैसा है, वो आम पब्लिक का पैसा है, जिसको गलत तरीके से वही आदमी जिसने 60 साल तक नौकरी रहते हुए अपने खाते में वेतन उठाया, वही 60 साल के बाद फौर्जरी तरीके से पैसे को उठाते रहा, करोड़ों बनाते रहा। आखिरकार उसका क्या हुआ? झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की जांच जैसे जैसे अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है, वैसे वैसे परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब यह मामला यहां तक पहुंच गया है कि संदिग्ध निकासी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में गहरी सेंध के संकेत दे रहे हैं। पूरा सिस्टम यानी पूरा ट्रेजरी, उस पूरे सिस्टम में एक मिलीभगत है। रांची से बड़ी खबर यह है कि आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अगुवाई में बनी है एक हाई लेवल टीम यानी कि एसआईटी, और वहां साफ कर दिया गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हजारीबाग और बोकारो से पिछले 7 वर्षों का पूरा हिसाब किताब मांगा गया है भैया। जब 14 साल और पिछले कई सालों से ये मामले आ रहे हैं, तो 7 साल में हिसाब किताब आ जाएगा क्या, आपको लगता है? सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि कुबेर पोर्टल के डेटा एनालिसिस में कई रेड फ्लैग दिख रहे हैं। ऐसे कई ट्रांजैक्शन सामने आए हैं जो या तो नियमों के खिलाफ हैं या फिर संदिग्ध तरीके से बार बार दोहराए गए हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि गड़बड़ी कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं, बल्कि संगठित स्तर पर खेला गया बड़ा फाइनेंशियल गेम हो सकता है। टीम ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 के बीच हुए हर एक रुपये की जांच का आदेश दिया है। वेतन पंजी, स्थापना खर्च, रिटायर्ड कर्मियों के भुगतान और डीडीओ यानी कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स की भूमिका को माइक्रो लेवल पर खंगाला जा रहा है। सूत्रों की माने तो जल्द ही फील्ड विजिट के दौरान फाइलों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी देखी जाएगी, जांच की जाएगी। इस घोटाले की जांच अब सिर्फ 2 जिलों तक सीमित नहीं है। रांची, रामगढ़, पलामू, देवघर और गिरिडीह समेत कई जिलों में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। वित्त विभाग ने इन सभी जगहों पर आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल जब डीडीओ की भूमिका पर खड़ा हो गया है। शुरुआती जांच में संकेत मिल रहे हैं कि बिना अंदरूनी मिलीभगत के इतनी बड़ी रकम की निकासी संभव नहीं है। तो कुछ मामलों में तो यह भी शक जताया जा रहा है कि रिटायर्ड या फर्जी कर्मचारियों के नाम पर ही भुगतान क्यों किया जा सकता है। अब पूरे राज्य सरकार की इस बात पर निगाहें टिकी है कि जांच टीम कब तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपती है और किन किन बड़े चेहरों के नाम सामने आते हैं। अगर हजारीबाग और बोकारो में गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो यह घोटाला झारखंड के सबसे बड़े वित्तीय स्कैम में तब्दील हो सकता है। एक बात तो तय है, यह सिर्फ जांच नहीं, सिस्टम की जड़ तक पहुंचने वाली कार्रवाई बन चुकी है और आने वाले दिनों में कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। लेकिन उसी सिस्टम से सवाल यह है कि जहां पर एक जांच को लेकर के, एक मुद्दे को सॉर्ट आउट करने को लेकर के पूरे एक थाने के तमाम पुलिस को सस्पेंड कर दिया जाता है, बाद में कोर्ट के निर्देशों पर एसपी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी तबादला हो जाती है, वैसे सिस्टम में उसी सिस्टम के अधिकारियों को अगर जांच की जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या ऐसे अधिकारियों को जांच में शामिल करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। कमेंट करके बताइए। जोहार।